साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी, उपदेश से कर्म श्रेष्ठ है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वह अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुँचते तो उनके प्रियजन की बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृत वर्षा होती वह उनको सुनते और प्रभावित होकर अपने अपने घर चले जाते। उपदेश में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्या सुलझ जाती। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। जे कि उसकी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुनने जा अपने बैलों को खोजें। काफ़ी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अतीत संकोच में बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में ये किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि ये कल बैलों को ना ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया है। सारा ये है कि जहाँ किसी भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निवारण करे, यही सच्चाई आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रेरक धर्म कर्म को ही देता है। सतगुरु माता जी भी बताते हैं कि कर्म भी करते जाना है और भक्ति भी करते जाना है। इसीलिए जैसे किसान ने अच्छा निर्णय लिया, पहले उसने अपना कर्म देखा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी उन्हें बताया कि अगर जे यहाँ प्रवचन सुनने आ जाता तो इसका ध्यान बैलों में अटका रहता, क्योंकि ध्यान तो उसका वहाँ रहता, शरीर प्रवचन सुनने में लगा रहता तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए पहले उसने अपना कर्म किया, फिर उसने प्रवचन सुने। इसलिए प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी।